इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सिमरिया विधानसभा सीट से लगातार यहां पर खींचातान की स्थिति चल रही थी, जहां पर अभय मिश्रा की जीत को लेकर अटकलें तेज थी। लेकिन यहां पर अब अभय मिश्रा को निर्वाचन आयोग द्वारा यहां पर निर्वाचित कर दिया गया है। 637 वोटों से अभय मिश्रा सिमरिया विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद, जहां पहले रिकाउंटिंग करवाई गई, उसके बाद यहां पर सर्टिफिकेट मिलने पर देरी हो रही थी। तो आपको बता दें, अभय मिश्रा को सिमरिया विधानसभा सीट से 637 वोटों से जीत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर है। वहीं पर पूरे निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न होने पर सभी को बधाई दी है और अपनी बात कही है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है सिमरिया विधानसभा सीट से, जहां पर एक सीट पूरे रीवा जिले में 8 विधानसभा सीटों में से एक सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है, जबकि 7 अन्य विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तो सिमरिया विधानसभा सीट से अंततः अभय मिश्रा की कड़ी मशक्कत के बाद, जद्दोजहद के बाद 637 वोटों से विजय हासिल हुई है। आइए आपको सुनाते हैं इस जीत पर अभय मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। वहीं पर निर्वाचन जो भी प्रक्रिया हुई उसके शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर प्रतिभा पाल ने क्या कुछ कहा है। रीवा की सभी 8 विधानसभाओं के लिए मतगणना की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है और जैसे कि आयोग के निर्देश से सवेरे 8 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें सभी जो विधानसभाएं हैं उनमें पहले पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू हुआ और उसके बाद मशीनों की काउंटिंग और जो नियम थे उसके अनुसार कार्रवाई करते हुए सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अपने अपने ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में ये मतगणना की प्रक्रिया संपन्न की है। और जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं जिनको बेसिकली इलेक्शन में रिटर्न घोषित किया गया है, उन सभी को प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। सिमरिया में क्या इशू है? सिमरिया में अपनी काउंटिंग काफी देर तक चली है, क्योंकि हर राउंड में आराम से काउंटिंग हुई है। कई सारे डाउट्स थे वो क्लियर किए गए हैं और दोबारा से पोस्टल बैलेट की पुनर्गणना और कुछ मतदान केंद्रों की पुनर्गणना हुई है, तो वो भी संपन्न हो चुकी है। वहां भी जो कैंडिडेट है उनको विजयी घोषित किया जा चुका है और उनको प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है। माँ राजराजेश्वरी, माँ ललिताम्बा, माँ सर्वमंगला माता की जीत है जो हमारे घर में विराजी हुई। जनता भय भ्रष्टाचार की जो मेन था, हाँ। क्या लगता है किस तरह अति सर्वत्र प्रजेत प्रकृति काम करती है। कहीं ना कुछ इनका कुछ ऐसा रहा होगा और मेरे अंदर की नियत में कुछ ऐसा रहा होगा कि प्रकृति ने अपना काम कर दिया। अब उसके हाल तो मैंने ही देखा है, उसको बयां करना बहुत मुश्किल है। मैंने देखा सत्ता में क्या क्या हो सकता है और किस तरह छीना जाता है, और राजा रजवाड़े क्या तलवार की लड़ाई लड़ते रहे होंगे खून खावे की। जिस तरह से आजकल ये सभ्य युद्ध में इतने बड़े बड़े लोग एक सीट के लिए किस हद तक गिरते हैं मैंने देखा। अरे क्या नहीं किया गया वहाँ, क्या नहीं किया। कभी आपने सुना कि दोबारा काउंटिंग हुई हो? 10 वर्ष के बाद जनता आपके कार्यकाल को हाँ, 9 वर्ष मेरा उस समय का जो काम था सिमरिया का, और जो देखिए मुझे पहचान सिमरिया ने दी थी। मैं कुछ भी नहीं था, पैसा वैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन मुझे जो भी पहचान मिली थी सिमरिया से, और उस समय मुझे ये सब चीजें बड़ी सरल लगती थी। बाद में जब मुझसे सिमरिया छूट गई तब मुझे सिमरिया की कीमत समझ में आई और मैं तड़पता था, तब मुझे वो आदमी की कीमत समझ में आई। अच्छा भी हुआ बीच में जो ये सब दौर आया, इससे अपनी भी बुद्धि खुली, अपने अंदर भी आया कि ये जो हमारे लोग हैं ये बहुत बेशकीमती थे और अब हम संभल के और काम करेंगे सिमरिया को। हाँ। कोई भी कांग्रेसी नहीं आए, क्यों? ऐसी वजह क्या है? हो गया, हम हैं तो देखिए कौन आए कौन नहीं आए, इतनी विपरीत परिस्थिति में टिकट तो कमलनाथ जी ने और कांग्रेस ने ही दी ना, है ना। तो सरकार भाजपा की है, बहुत सारे वादे जी, पूरा करने में मुझे इससे मतलब नहीं है कि किसकी सरकार है। मुझे कमलनाथ जी ने टिकट दी, कांग्रेस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, उससे जो बन पड़ेगा अपनी पार्टी के लिए करूंगा। अच्छा हुआ कि मैंने कुआं भी झांक लिया, बीच में मैं थोड़ा भटका तो जो मेरे अंदर का वो था मैंने इनका देख लिया, तो सब असली पिक्चर दिख गई। तब मैं जीवन भर के लिए क्लियर हूँ, जहाँ हूँ वहां मैं खुश हूँ और वहीं मैं काम करूंगा। कमलनाथ जी के लिए काम करता रहूंगा, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। भय भ्रष्टाचार मुक्त सिमरिया, और मैं अच्छा काम करूंगा। मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, मैं किसी से ये उटपटांग काम जो हमारे पूर्व विधायक ने किया मैं वो सब नहीं करूंगा। मेरा एक एजेंडा है कि मुझे क्या क्या सिमरिया में देना वो दूंगा और लोगों में प्रेम सौहार्द बनना रहे,
और मैं भी अपना 2 रोटी का काम करता रहूं। साथ जनता क्या संदेश है जनता को? जनता के लिए यही संदेश है कि जनता ने मुझे अगर मौका दिया है इतनी मुश्किल परिस्थितियों में और ईश्वर ने मौका दिया है, तो मैं जनता को निराश नहीं करूंगा। मेरा आज भी 9 साल बाद भी जनता के बीच में मेरे टाइम का किया गया काम ही तो मुझे खड़ा कर दिया। तो मैं इस बार और अच्छी कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ व्यवहार करूं। पहले और कमियां थी, लड़कपन था 10 साल पहले जो है, तो वो गलतियों को बचाऊंगा और क्षेत्र के विकास के लिए अच्छे मन से काम करूंगा, किसी से दुर्भावना नहीं। और वैसे मैं जाति पाति बदला उदला काम नहीं करता और मुझे कुछ अच्छा करना है ताकि सिमरिया हमारी ग्रो कर सके।